जैसा कि हम जानते हैं कि जो रक्त की नलिका होती है हमारे शरीर में, कहीं पतली कहीं जाड़ी, अलग अलग रूपों में हमारे शरीर में पाई जाती है। और जो भी हम भोज्य पदार्थ, जो भी हम खाना ग्रहण करते हैं, उसमें से जो जीवन सत्व होता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो रक्त के द्वारा से शरीर के सभी भागों में पहुंचाई जाती है। उसमें एक होता है शुगर, शुगर। ये जो शुगर होता है हमारे शरीर के लिए ऊर्जा प्रदान करने वाला एक पदार्थ है जो रक्त के द्वारा शरीर के सभी भागों में पहुंचाया जाता है। पर शुगर को वह कन्वर्ट करने के लिए हमारे पेनक्रियास के सेल होते हैं जो इंसुलिन नामक हार्मोन्स पैदा करके उसे परिवर्तित करते हैं और ऊर्जा निकालते हैं। और जो परिवर्तित पदार्थ होता है वह विषैला नहीं होता, वो शरीर के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। यही नहीं, एक और बात ध्यान में रखनी है कि जब पेनक्रियास के सेल खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, तब इंसुलिन बराबर निकल नहीं पाती। तो ऐसी अवस्था में जो रक्त की नलिका है, उस रक्त की नलिका के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे खड्डे होते हैं और ये जो खड्डे होते हैं वहाँ पर यही शुगर जाकर इकट्ठे होने लगते हैं और जिसकी वजह से जो रक्त का परिसंचरण होता है, जो रक्त चलते हैं खून की नलिका में, वो बराबर चल नहीं पाते, ब्लड प्रेशर तैयार करते हैं। हाई ब्लड प्रेशर से जानते ही हैं बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं और डायबिटीज़ की बीमारी भी इसी प्रकार की है। और एक और बात, यदि हम डायबिटीज़ की दवा खाते हैं तो वो क्या करता है, वो केवल एक ही करेगा कार्य कि वो जो खड्डे में भरे हुए जो शुगर हैं उन्हें उठा करके शरीर के किसी एक भाग में एकत्रित कर देता है, उसका परिवर्तन नहीं करता। और यदि परिवर्तित भी होता है तो बहुत कम मात्रा में होता है। तो यह चीज़ वो कार्य करता है और वह भाग जो है वह एक तरह से ख़राब होने लगता है। यदि वो किडनी में एकत्रित करता है तो वो वहाँ ख़राब करता है। ऐसे हर जगहों पर वह ख़राब करने लगता है। और इसीलिए एक तरह से जब रिसर्च किया गया, ये देखा गया कि जो खड्डे जो होते हैं जो रक्त नलिकाओं में, वो सब एक तरह से देखा जाए तो वह जो खड्डे होते हैं उसको जो भरपाई करने वाला जो गैस होता है शरीर का, मतलब रक्त नलिका की पतली परत होती है जहाँ से नाइट्रिक ऑक्साइड नामक गैस निकलती है और वो खड्डे को बराबर से भर देती है और उसका मेंटेनेंस कर देती है। ऐसा पाया गया रिसर्च के अनुसार। अब ऐसा कौन सा पदार्थ खाया जाए, ऐसी कौन सी चीज़ खाया जाए जो प्रकृति में हो, जिससे नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वह ज़्यादा से ज़्यादा उत्पन्न हो और हमारे ब्लड वेजल्स यानी खून की नलिका का बराबर से सही रूप में मेंटेनेंस हो सके, अच्छा हो सके। और ये बीमारी, कई प्रकार की जो बीमारी शरीर में हो रही है, कैंसर की बीमारी, डायबिटीज़ की, ब्लड प्रेशर हाई, हृदय का हार्ट अटैक, ये सब बीमारियों से गायब होने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो इसके 3 स्टेप्स हैं, वो 3 स्टेप फॉलो कीजिए और देखिए 2-3 दिन के अंदर इसका परिणाम आपको मिलेगा और आप उसमें परिवर्तित हो जाएंगे। और ये आपको करते रहना है और ये एक आदत बना लेनी है, ये करना है, ठीक है, आदत बन गई हमारी, ऐसा करना है। बात समझ में आए? ठीक है, तो ये बात ध्यान रखें। सबसे पहले ये बात ध्यान रखें कि आपको 12 बजे से पहले, ये याद रखिए, 12 बजे से पहले यानी ब्रेकफास्ट के लिए 4 प्रकार के फ्रूट्स आपको लेने हैं। और ये जो 4 प्रकार के जो फ्रूट्स होंगे वह फाइबर वाले होने चाहिए और जितना आपका वेट है उसका 10 गुना आप कीजिए। जैसे आपका वेट है मान लेते हैं 70 किलोग्राम, तो उसमें 10 का गुणा करेंगे तो 700 आएगा, यानी 700 ग्राम के फ्रूट्स लेने हैं। और ये फ्रूट्स कोई भी ले सकते हैं, आप केला ले सकते हैं, आप चीकू ले सकते हैं, सेब ले सकते हैं, जो चाहिए वो 4 प्रकार के फ्रूट्स आप ले सकते हैं। एक और बात आपको ध्यान में रखनी है, वो ये है कि जैसे आप ये ब्रेकफास्ट के लिए लेते हैं, ठीक उसी प्रकार आपको बाद में दोपहर में एक प्लेट में या शाम के वक्त जब आप जो 7, 8, 9 बजे के 7 बजे जो खाना खाते हैं वो उस वक्त भी आप ये क्रिया कर सकते हैं। यानी कि पहले प्लेट में आपको 4 प्रकार के वेजिटेबल्स यानी भाजियाँ लेनी पड़ेंगी और फाइबर वाली जो भाजियाँ होती हैं उसका आपके शरीर का 5 जो भी वेट है उसका 5 गुना कीजिए। अब जैसे आपका शरीर का वेट है 70, तो 70 गुणे 5 350, तो ककड़ी वकड़ी वगैरह जो होता है
तो आप लीजिए 4 प्रकार के फ्रूट। उसके बाद में आपके घर में जो भी बना हुआ है, दाल चावल भाजी रोटी जो आपको पसंद है, जो आपके घर में बना है वो आप लीजिए। और ये सुबह मतलब दोपहर में और ये शाम के वक्त आप ले सकते हैं। और तीसरी जो प्रकार है जो आपको ध्यान में रखना है, कुछ चीज़ें जो हैं हमें अवॉइड करनी है कुछ दिनों तक। जैसे मान लेते हैं कोई भी पैकेट में, प्लास्टिक के पैकेट में आता है जो फूड आते हैं उसे नहीं लेना है। हमें तेल में जो रिफाइन किया गया है ऐसे फ्रूट वो भी नहीं लेना है। और जो दूध वाले जो फ्रूट्स हैं, दूध वाले जो दूध से बने हुए होते हैं, जो एनिमल से जो मांस वगैरह होते हैं उन्हें भी नहीं लेना है। और जो भी न्यूट्रिशन जो भी हम सप्लीमेंट लेते हैं जैसे प्रोटीन वगैरह अलग से वो भी नहीं लेना है। चाय और कॉफ़ी को भी हमें कम करना है और ये सब चीज़ें हमें दूर रहना है। और फिर 8 बजे के बाद खाना नहीं खाना है, ये बात ध्यान रखें। और कौन सी चीज़ हमेशा याद रखिए, हमेशा रहना चाहिए वह जैसे फ्रूट्स आप जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स लीजिए। कोकोनट वाटर यानी कि आप नारियल का पानी जो होता है उसे पीना चाहिए। और चाय जो है वो एक अलग प्रकार का जैसे ग्रीन टी वगैरह आता है वो सब चाय लीजिए, कोकोनट जैसा आपको पसंद है। पर 40 मिनट सनशाइन यानी कि सूर्य की रोशनी में आपको बैठना ही पड़ेगा, ये आपको ध्यान में रखना है, ऐसा करना पड़ता है। और उसके बाद में एक और चीज़ याद रखना है, जैसा आप ये क्रिया करना शुरू करेंगे तो 1-2 दिन के अंदर ही आपको परिवर्तन दिखाई देगा। आपके शुगर लेवल जो है डाउन होने लगेंगे। परंतु साथ में जो आप जो दवा खा रहे हैं वो यदि दवा आप खाते रहेंगे तो आपका अचानक बहुत शुगर डाउन हो सकता है। तो ये बात आप ध्यान रखिए कि 2 दिन के अंदर आपको ये तुरंत मालूम पड़ेगा। और यही कंटिन्यूटी यदि मान लीजिए दवा को आपको ध्यान रखना है, जो खाना है या नहीं खाना है वो ध्यान रखना है। फिर यही कंटिन्यूटी 3 दिन तक आप मेंटेन करके रखेंगे तो ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल ये सब प्रकार की बीमारियाँ भी दूर होने लगेंगी। 1 महीने में यदि आप रखते हैं तो बहुत सारी जो भी हार्ट की बीमारियाँ आपको हैं वो दूर हो जाएंगी। 2 महीने का ऐसा रखते हैं तो थायराइड की बीमारी दूर हो जाएंगी। 3 महीने मोटापन कम ही हो जाएगा। और 8 महीने यदि आप रखते हैं तो किडनी जो भी लीवर से डिसऑर्डर्स या कैंसर जैसी बीमारियाँ भी ठीक हो जाएंगी। तो ये आदत आपको बनानी है। यदि आप आदत बनाएंगे तो परिवर्तन निश्चित है। एक समय एक जैसा समान नहीं होता और समय जो है एक जैसा नहीं होता, हमेशा बदलाव होता रहता है। और प्रकृति में भी यही करना चाहिए। और जो भी दवा हम लेते हैं एलोपैथिक इंग्लिश दवा, वह जड़ से नहीं निकालती है, वो इस तरह से नहीं होता है। परंतु यदि आप प्रकृति रूप में जो दवा लेंगे उससे बहुत फ़ायदे होंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए।